नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीजीएल 2023 में एवरेज के ऊपर पूछे गए सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 36 संख्याओं का औसत है 45 और जो अपनी 84 संख्याओं उनको 84 को गलती से अपने पढ़ लिया 48। तो ये कितने क्या 36 कम पढ़ा है क्या अपन ने? 36 कम पढ़ा तो एवरेज कम था। यदि 48 अपन पढ़े तो एवरेज बढ़ जाता। मतलब कितना बढ़ता? 36 एवरेज बढ़ जाता। और कितनी संख्याओं पे बढ़ता? 36 पे। तो 45 प्लस 1 आ जाएंगे 46। आया क्या समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो, 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन के ऊपर 175 या 175 रुपये खर्च किए। तो कुल राशि कितनी थी? देखो, 19 ने तो 175 रुपये खर्च किए, 20वें ने 175 रुपये खर्च किए और उससे 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए। तो पहले ये बताओ कि 175 रुपये क्या 20 के 20 ने खर्च किए हैं क्या? और कोई एक था, उसने 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए। हाँ कि नहीं? मतलब 20वें ने 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, अधिक खर्च किए। तो ये हो जाएंगे कितने? ये हो जाएंगे 3500 रुपये। और 19 ऐड करेंगे तो लगभग 3520 आएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 20 लोगों की एक टीम ने औसत वजन है 59.8। बाद में पता चला कि 77 की बजाय एक वजन था, उसको 68 पढ़ लिया है। 77 की बजाय कितना पढ़ लिया? 68। तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया है क्या आप बताओगे? 11 अपन ने कम पढ़ा है। 11 कम पढ़ा है कितना? 20 लोगों की टीम का कितना था? एवरेज वेट मान लो कि अपना पास 59.8 है। अपन ने कम पढ़ा है तो एवरेज में अपनी संख्या बढ़ जाएगी। और कितने लोगों पे कम पड़ा है? 20 लोगों पे कम पड़ा है। इसका जब इसमें भाग दोगे तो ये लगभग 0.5 के आसपास आएगा। ये वाली वैल्यू 0.5 के आसपास आएगी। तो इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 61.3, सॉरी 60.3 आएगा। 60.3 जो अपना क्वेश्चन होएगा ये वाला। अगला देखो, 32 छात्रों का एक समूह है जिसका औसत वजन है 18.5। तो 18.5 तो अपने पास फिक्स है ही, प्लस कितने? 3 लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो 3 लोग जब छोड़ के जाएंगे तो औसत वजन कम हो रहा है। कम हो रहा है तो मतलब उन चारों छात्रों का वजन ज़्यादा था। ज़्यादा था तो अपन जोड़ेंगे और 3 को गुणा करते हैं कि 4 छात्र थे अपने पास। 4 छात्रों को गुणा करेंगे कितने से? कितना अंतर है दोनों का? आप बोलोगे 3 अंतर है। ठीक है, सॉरी 3 अंतर नहीं है, 4 सॉरी 3 तो अंतर था तीनों का। और कितने स्टूडेंट बचे थे बाकी ग्रुप में? 38 बचे थे, क्योंकि 4 छोड़ने के बाद 38। और ये बटेगा किस में? चारों में बटेगा। तो इसको ये 7 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे 7, भाग देंगे तो 7 आ जाएंगे। 7 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 18.5 प्लस ये हो जाएंगे 21। तो आंसर आ जाएगा अपना लास्ट में 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9। तो ये वाला आंसर है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 150 रुपये अपने पास टोटल है। 10 रुपये, 10 पेन अपन ने खरीदे 8 रुपए की, तो 80 रुपये ये हो गए। प्लस 5 रुपए की दर से 10 पेन खरीदे अपन ने, रबड़ खरीदे हैं, तो 40 रुपये ये हो गए क्या? 50 रुपये हो गए। तो ये हो जाएंगे 50 रुपये। और मान लो कि 4 रुपए की दर से कोई अपन ने कटर खरीदे हैं, मतलब शॉर्पनर खरीदे हैं। इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी।
तो इसको डायरेक्ट ना निकाल के अपन इसको इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 130। 130 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 4x बराबर 20। तो मतलब अपने पास शॉर्पनर की संख्या हो गई 5। क्या समझ में आया क्या? अब देखो 150 रुपये तो टोटल थे अपने पास। टोटल ऑब्जेक्ट अपने कितने खरीदे? 5 ये और 10 ये और 10 ये, मतलब 25 खरीदे। 25 का इसमें भाग दोगे तो एवरेज जो अपनी पास एक ऑब्जेक्ट है वो कितने का पड़ा है? 6 रुपए का। ठीक है, आगे देखो। यदि 8 संख्याओं का जो एवरेज है 8 संख्याओं का एवरेज है वो 18 है। कितना है? 18 है। अब मान लो कि उसमें से कोई एक संख्या निकालनी है तो औसत 20 हो जाता है, मतलब औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2। कितनी संख्या निकालने पे कितनी संख्या का बढ़ जाएगा? एक संख्या निकालने पे 7 का। देखो 18 तो एवरेज होना ही चाहिए। अब एक संख्या निकाल रहे हैं तो उसका औसत वजन बढ़ जाता है उनका, तो ये जो निकाल रहे हैं वो संख्या कम होगी, है ना? तभी तो बढ़े, तभी तो इनका एवरेज बढ़ेगा 7 संख्याओं का। तो 18 मान लो कि उसका एवरेज था, 2 का अंतर है बढ़े हुए एवरेज में, और 7 ऑब्जेक्ट अपने पास बचे हुए हैं। तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। अगला देखो। 15 कोई व्यक्ति है, उनका एवरेज 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से 51 kg एक व्यक्ति को रिप्लेस किया जाता है किसी नए व्यक्ति से। देखो 51 kg तो है ही वजन उसका। 51 kg भार को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या है? मान लो कि पुराना व्यक्ति तो 51 kg का है ही, ये तो पता ही है। अब 15 व्यक्ति अपने पास टोटल है और भार में कितना चेंज हो रहा है? 15 लोगों के भार में 1.2। अब देखो नया भार नए व्यक्ति से बदल रहे हैं, नए व्यक्ति से बदल रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस। तो और भाग कितने का देना है? भाग देना है अपने पास एक व्यक्ति का, क्योंकि एक में ही ये डिवाइड होना है। देखो उस व्यक्ति का वजन इतना तो था ही, जब नए व्यक्तियों का रिप्लेस किया जाता है वजन तो औसत वजन बढ़ जाता है। औसत वजन क्या होता है? बढ़ जाता है, मतलब जो नया व्यक्ति आ रहा होगा उसका वजन ज्यादा होगा, तभी तो औसत वजन ज्यादा होगा। तो अपन ने यहाँ पे प्लस कर दिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 18। तो 51 प्लस 18। अब देखो लास्ट की यूनिट डिजिट मैच कर लो 1 को, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9, और 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 69। अगला क्वेश्चन देखो। एक पिता और माता, उनकी एवरेज जो आई है वो 5000 है, तो रियल आई कितनी हो जाएगी? 10,000। अगला देखो, माता और उसके बेटे हैं, माता और उसके बेटे हैं, उनकी आई है 6000, मास एवरेज आई है 6000, तो ये 12000 हो जाएगी दुगनी। क्योंकि वे एवरेज कैसे निकालते हैं? m प्लस संख्याओं का योग बटे 2, मतलब 2 संख्या है तो दोनों का योग बटे 2, तो 2 को इधर एवरेज से गुणा करेंगे तो रियल वैल्यू आ जाएगी उसकी। अगला देखो, पिता और पुत्र, मतलब पिता और बेटे, पिता और बेटे उनकी आय कितनी है? 10,000, तो टोटल होनी है 20,000, है ना? जब एवरेज ये एवरेज आई थी 10,000 तो टोटल आई 20,000 हो जाएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो पिता की एवरेज आई निकालनी है, तो क्या इन दोनों को जोड़ दें? इन दोनों को जोड़ते हैं और ये घटा देते हैं, तो P और P तो 2P हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो M और B, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो कट जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 30,000, 30,000 में से 12,000 कटाएंगे तो ये 18,000 आएंगे, और 18,000 में जब 2 का भाग देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएंगे 9,000। ठीक है। 5 लड़कियों का औसत वजन है 59, 20
42, 49, 42, 61, 55 और 58। मान लो कि 49 एक लड़की, दूसरी लड़की 42 kg की, तीसरी 61, फिर 55 और फिर 58। मैं एवरेज वेट मान रहा हूँ कि मैं 50 मान लेता हूँ एवरेज वेट। ठीक है, ये कितना कम है, ये -1 कम है, ये -8 कम है, ये प्लस के 11 ज़्यादा है, और ये प्लस के 5 ज़्यादा है, और ये प्लस के 8 ज़्यादा है। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 14। 14 प्लस की संख्या आ रही है। अब कितनी संख्याएं हैं टोटल, 5, तो 5 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएंगे 50 प्लस 2.8, जो लगभग इक्वल होता है 53 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक क्लास में 45 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज वेट है 40 kg। मान लो कि 40 kg छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार भी है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो भार बढ़ जाता है, भार कम हो जाता है। भार कम होता है तो उस छोड़ने वाले व्यक्ति का भार ज्यादा होगा। औसत भार कम हो जाता है तो छोड़ने वाले व्यक्ति का भार ज्यादा होगा। तो ये प्लस होना चाहिए। अब कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 0.5 ज्यादा है। 0.5 कम हुआ है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। और कितने व्यक्तियों का हुआ है, 15 टोटल थे, एक छोड़ के जा रहा है तो 14 का। तो 40 और इन दोनों को जोड़ेंगे 7, तो अपने पास आंसर हो जाएंगे 47। अब अगला क्वेश्चन देखो। एक कॉलेज है P, अगला कॉलेज है Q। इस कॉलेज में 180 छात्र हैं और इस कॉलेज में 32 छात्र हैं। तो इनका रेशियो ले लो। इसमें 9 छात्र हैं और इसमें 16 छात्र हैं। तो रेशियो हो जाएगा 9:16। रेशियो हो जाएगा 9:16। अब देखो, इनके औसत अंक है 88 और इनके औसत अंक 72 क्यू वालों के। तो पहले ये बताओ कि इसको 72 प्लस कितने लिख सकते हैं, 72 प्लस 14 लिख सकते हैं। तो मतलब ये 14 एक्स्ट्रा था। कितना एक्स्ट्रा है, 14 एक्स्ट्रा। 72 अपन ने मान लिया, ये वाला 14 एक्स्ट्रा है। ये कितने एक्स्ट्रा है, 14 एक्स्ट्रा। 14 गुना होगा 9 से, तो 9 × 14, और इसमें भाग देंगे 25 का, क्योंकि दोनों का योग 25 है और ये दोनों में बटेगा। ठीक है, दोनों में बटेगा तो कितने आएंगे आंसर, 72 प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 156/5। अब इनका भाग दोगे तो ये आ जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 पॉइंट कुछ आएंगे, तो ये 77 पॉइंट कुछ आंसर आएंगे हमारे पास। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के छात्रों से 325 रुपए लिया गया और सीनियर स्कूल के छात्रों से 400 रुपए ले लिए गए। यदि जूनियर स्कूल के छात्र 80 थे तो सी छात्र और उनका शुल्क था संयुक्त रूप से 352, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्रों ने भाग लिया। तो सीनियर स्कूल के मान लो कि x छात्र थे, तो 352 टोटल रुपए थे, और स्टूडेंट कितने थे इसके 80 और नए स्कूल के x। एवरेज से टोटल संख्या यूं ही निकालते हैं। अब देखो, जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और उनका एवरेज, उनसे कितने पैसे लिए गए, 325 रुपए लिए गए, प्लस सीनियर स्कूल के कितने छात्र थे, x, कितने रुपए ले लिए गए, 400। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके इधर आएगी ना, तो ये कितना हो जाएगा, 352 और 400, तो ये हो जाना चाहिए 48x। 48x, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगी और इधर से ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, तो 380 कॉमन आ जाएगा और 352 में से अपन को माइनस करना होगा
इधर वाली संख्या माइनस में आएगी तो 335 25, इसमें माइनस करोगे तो ये आएंगे 80 इंटू 27, 80 इंटू 27, जिसमें भाग लगेगा 48x का। तो इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 45 बार। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45, जो आंसर होगा बी। आगे चलो, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 तो लड़कियां आई है, मतलब ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 30, बॉयज कितने हैं 30 है, क्योंकि 20 तो लड़कियां आई है। एक मिनट, लड़कियां कितनी है 20 और लड़के कितने हो जाएंगे 40, तो रेशियो लोगे ये 4:2 आ जाएंगे। ठीक है, एवरेज वेट कितना था लड़कों का था 40, लड़कों का वेट कितना था 40 और लड़कियों का दे नहीं रखा, अपन को निकालना है, और एवरेज वेट था वो 35 था। तो मान लो कि लड़कियों का एवरेज वेट भी 35 ही होगा, हाँ कि नहीं। जब लड़कों का वेट, सॉरी एक्स्ट्रा दे रखा है 35 और लड़कों का वेट है 5 ज्यादा, तो ये 5 एक्स्ट्रा हो गए, और 5 एक्स्ट्रा कितने पे होंगे 40 पे, 40 पे मतलब 4 पे, और भाग कितने का लगेगा, भाग लगेगा 6 का। तो ये हो जाएंगे 35 पॉइंट, ये कितने आएंगे, इसका भाग दोगे 20 में तो ये हो जाएंगे 3.3, इससे इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे 38.33 या 3-3। राम ने 19 पारियों में 65 स्कोर किया है। अब स्कोर को 2 बढ़ाएंगे, 67 करेंगे, मतलब 65 तो स्कोर उसको करना ही है। अब 67 बढ़ाने के लिए 2 एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, और वो 2 एक्स्ट्रा कितनी पारियों का बढ़ेगा, 20 पारियों का। तो टोटल कितना हो गया 40, और 40 में 65 जोड़ेंगे 105। आगे देखो, 60 छात्रों की एक कक्षा में तो 35 लड़के हैं, यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 35, और फिर लड़के कितने हैं, लड़के हैं 35 और लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं 25। तो ये 7:5 नहीं हो जाएगा। अब पूरी कक्षा का एवरेज वेट दे रखा है अपने पास 46.5, और क्या बोल रखा है कि लड़कों का जो औसत वजन है वो 42 है। अब पहले ये बताओ कि लड़कों का वजन कम है तो लड़कियों का वजन ज़्यादा होना चाहिए, और ये कितना कम है, पहले तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 46.5, तो मान लो कि ये एवरेज दे रखा है वो तो है ही। अब कितना ज़्यादा है वो अपन को निकालना है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 4.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 4.5 ज़्यादा है, और 4.5 कितने से गुणा होगा, आप बोलोगे 7.5 से गुणा होगा। तो 4.5 गुणा हो रहा है 7 से, और भाग कितने का लगेगा, 5 + 7 12 का, 12 का नहीं 5 का लगेगा, क्योंकि 5 लड़कियों में हमें बांटना है इसको। इससे ये कटेगा कितनी बार, 0.9 बार। इसका मतलब हो जाएगा 6.3। इसका जो आंसर आएगा वो 6.3 आएगा। जब इसमें 6.3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 52 पॉइंट कुछ, तो ये आ जाएगा आंसर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 52 पॉइंट कुछ आएगा, जो ये आंसर होंगे। अगला देखो, गणित का 3 पेपर है, अंग्रेजी के पेपर 2 हैं, हिंदी के पेपर भी 2 हैं। एवरेज है इसका 45, इनका 55 और इनका 60। मान लो कि मैं एवरेज मानता हूँ 50, मेरा ये काल्पनिक एवरेज है 50। ये 50 से कितने कम है, तो आप बोलोगे सर -5 कम है, जो इनसे गुणा होके कितने हो जाएंगे -15। ये कितने ज़्यादा हैं, आप बोलोगे 5, जो 2 से गुणा होके +10 हो जाएंगे।
ये कितने ज़्यादा हैं 10, तो 2 से गुणा होके कितने हो जाएंगे 20। जब 30 में से ये घटाएंगे तो 15 आएंगे माइनस के। 15 माइनस के आएंगे। अब इन जोड़ोगे 7 है ये, तो 15 में 7 का दोगे तो भाग दोगे तो 1.1 कुछ करके आएंगे। तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52.1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 32 और 69 के बीच की सभी संख्याओं का औसत निकालना है अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता हो, मतलब जिसके कम से कम 2 ही फैक्टर हो। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 ही फैक्टर होने चाहिए। तो कितनी कितनी संख्याएं? एक तो 37, फिर अगली है 41, फिर कितनी है 43, 47, 59, 61 और 67। ठीक है, अब पहले मुझे एवरेज मानना है, इसका कितना है। एवरेज में मान लेता हूँ कि 50 मेरा एवरेज है, ये मैंने माना हुआ है। कितना कम है? आप बोलोगे -13 कम है। ये कितना कम है? -9 कम है। कितना कम है? -7 कम है। कितना कम है? -3 कम है। ये कितना कम है? ये ज़्यादा है 9 प्लस के 9, ये 11 ज़्यादा है और ये 17 ज़्यादा है। ठीक है, तो 9 से तो 9 कट जाएंगे। इन तीनों को आप यदि जोड़ोगे तो ये आएंगे -23, और इनको यदि आप जोड़ोगे तो ये आएंगे 28, मतलब 5 एक्स्ट्रा। तो 50 में कितने? 5 एक्स्ट्रा, जिसमें भाग लगेगा टोटल संख्याओं का, ये संख्या हो जाएगी 7। इससे ये कटेगा तो ये आएंगे कितने? 51 पॉइंट कुछ आएंगे, जो आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी किस, एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर लेना MKB ऑनलाइन गुरु को टेलीग्राम पे जाके, वही जो चैनल का नाम है वही उसका नाम होगा। थैंक यू सो मच।